उसे लगा ये सब एक सिंपल ब्लाइंड डेट है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने था वो इंसान जिससे उसका पूरा अतीत जुड़ा था। गोलियों की गूंज, अधूरी मोहब्बत और एक ऐसा माफिया जो उसे या तो अपना बनाएगा या मिटा देगा हमेशा के लिए। मोहब्बत कुछ लोगों के लिए ये जिंदगी बन जाती है और कुछ लोगों के लिए सजा। उसने मुझे तोड़ दिया, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और मेरे पास सिर्फ एक चीज, वो है बदला बदला बदला। देखो जो कि किस कर रहे थे। फिर सुगा जिंकुक बोलता है, ते बेबी डॉल, मैं तुम्हारे साथ गुलू गुलू करना चाहता हूँ। ते बोलती है, कुकी मैं भी करना चाहती हूँ। फिर वो दोनों अपने अपने ग्लू ग्लू में लग जाते। जंकुक जो है वो ते के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वो दोनों किस में लीन हो जाते हैं। और किस करने के बाद जंकुक जो है वो ते को बोलता है, आह बेबी डॉल तुम इतनी ज़्यादा टेस्टी हो ना, और तुम्हारे लिप्स का टेस्ट मुझे ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह टेस्ट करता है। फिर वो उसे सक और लिक करने लगता है और ते सॉफ्ट सॉफ्ट मौन निकालने लगती है। ते बोलती है, जंकुक की ये थोड़ा सा कम करो ना, इससे मुझे पेन फील हो रही है। जंकुक बोलता है, बेबी डॉल अब तो ये बिल्कुल भी कम नहीं हो, भी ऐसे हालत में देखता हूँ तो अनकंट्रोल हो जाता हूँ। तो फिर ते बोलती है जंकुक कि मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, बस तुम ये स्लो करो ना, इससे मुझे पेन हो रहा है। लेकिन जंकुक जो है वो लास्ट में डूब चुका था बुरी तरीके से। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि ते उसके साथ ते उसे बोल क्या रही है या फिर वो उसे करने को क्या कह रही है। और वो अपने काम में लगा रहता है। फिर वो ते के नेक को सक और लिक करता है। जब उसका दिल वहाँ पर से भर जाता है तो वो उसके नेक को किसेस देने लगता है और किसेस देते देते वो उसके स्टमक पर अपने हैंड को फैलाने लगता है। और उसके बाद वो उसके बेली बटन पे किस करता है और नीचे आने लगता है। फिर वो उसके थाइस पे अपने हैंड को घुमाने लगता है और उस पर वेट वेट किसेस करने लगता है। जब जंकुकी ये बहुत अच्छा है, लेकिन अब ना मैं पूरी तरीके से वेट हो चुकी हूँ और मैं तुम्हें अपने इनसाइड फील करना चाहती हूँ। जंकुक बोलता है, बेबी डॉल इतना भी आसान नहीं है, तुम अगर मेरी लिटिल बनी को देखोगी ना तो बेहोश हो जाओगी। तो ते बोलती है, तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हैं, अभी तो मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है और मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो। फिर जंकुक बोलता है, ओह बेबी डॉल मैं तुम्हें तड़पाना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इंट्रो दे दूँ। फिर ते बोलती है, कुछ भी हो लेकिन मुझे तुम्हें फील करना है अपने अंदर, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से फील करना चाहती हूँ। और उसके बाद जंकुक बोलता है, ओके बेबी डॉल लेट्स आई विल डिस्ट्रॉय यू बेबी डॉल। और फिर वो अपने लिटिल बनी को निकालता है बाहर। और उसके बाद ते जो है वो तो बेहोश होने के कगार पर थी, लेकिन जंकुक की लानन का वो कैसे ऐसा होने दे सकता है। फिर जंकुक जो है वो ते को ऑर्डर करता है कि तुम इसे सक और लिक करो। तो बोलती है, क्या इतना बड़ा, नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। जंकुक ते के हैंड को ग्रैब करता है और उसे अपने करीब खींचता है और उसके हेयर को खींचने लगता है और वो अपने लिटिल बनी को ते के माउथ में इन कर देता है और ते जो है उसे सक और लिक करने लगती है। फिर जब जंकुक को अच्छा फील होने लगता है तो वो ते को फिर अपने हैंड से प्रिपेयर करवाने लगता है और ते जब प्रिपेयर हो जाती है तो वो उसके अंदर खुद को इन कर देता है। जब अचानक हुए हमले की वजह से जंकुक जो है वो ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा जोर से चीखती है। ते बोलती है, जंकुक। फिर जंकुक बोलता है कि बेबी ठीक है, मैं अभी रुक जाऊंगा, ठीक है ना। और थोड़ी देर बाद वो दोनों जब ते को अच्छा फील होने लगता है तो जंकुक उसके अंदर मूव करने लगता है और ते जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट से मौन निकालने लगती है। और डू फास्ट अभी, डू फास्ट डैडी। करने के बाद वो दोनों ही सो जाते हैं, दूसरे के बाहों में रेस्ट कर रहे होते हैं। अब मैं दूंगी अपना इंट्रो क्योंकि हमारे मेन लीड तो सो रहे हैं ना। तो हमारा फर्स्ट मेन लीड जो कि जियोन जंकुक है, जो कि 30 इयर्स ओल्ड है, रूड एरोगेंट रिच सीईओ ऑफ जियोन कंपनी। वो हैंडसम है और राइवल जो है उनके वो मिस्टर किम है। और हमारी फर्स्ट फीमेल लीड का नाम है किम ताeyong, जिसे आप जानते हैं चिल पिल गर्ल, ब्यूटीफुल काइंड 20 इयर्स ओल्ड, लविंग पेरेंट्स हैं उनके नाम जेन सुगा। हमारे सेकंड मेन लीड का नाम है मिस्टर सुगा, जो कि जेके का बेस्ट फ्रेंड भी है और कोल्ड है, उन्हीं की तरह है, हैंडसम प्रिंस चार्मिंग सीईओ है और उनकी गर्लफ्रेंड है जिमिन। और जिमिन जो है वो एक प्यारी सी छोटी सी
बहुत ही क्यूट सी लड़की है और वो सुगा की जीएस है और ते की बेस्ट फ्रेंड। वो काफ़ी सिली है, ब्यूटीफुल है, लविंग है। एज है उसकी 20 ईयर्स ओल्ड। नामजून जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे कपल है और नामजून जो है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और जिन एक हाउसवाइफ है और वो हैंडसम एंड स्टॉकिंग है। उन्हें देखने के बाद इंसान खूबसूरती का नज़ारा करना भूल जाता है, ऐसा मेरा कहना है। फिर हमें दिखाया जाता है अदर साइड यूंगी का सीन। जिमिन, मैंने जो तुम्हें एड्रेस प्रोवाइड किया है ना वहाँ पर आ जाना, ठीक है ना? जिमिन, हाँ, ये बिल्ला भी ना मुझे हमेशा सरप्राइज देता रहता है। टाइम स्किप एट इवनिंग। जिमिन जो है वो रेडी होती है, उसके बाद वो ते को कॉल करती है। ते कॉल रिसीव करते जिमिन बोलती है हाँ ते बोल। जिमिन, वो जिमिना मुझे ना बोर फील हो रहा है, आओ ना तुम हम लोग घूमने चलते हैं कहीं। जिमिन ते को बोलती है वो मैं सुगा के साथ ना डेट पे जा रही हूँ। ते बोलती है ओके ठीक है जिमिन, तुम जाओ और एंजॉय करो अपना दिन, ठीक है ना? ओके बाय बाय। अदर साइड हमें एक कॉलेज फ्रेंड मिलता है युनजुन नाम का। तो हेलो युनजुन। ते बोलते हैं हेलो युनजुन, तुम यहाँ कैसे कर रहे हो और यहाँ तुम कैसे? ते जो है वो हक करती है युनजुन को और ये जंगकुक देख रहा होता है। जंगकुक जो है वो जासूसी नहीं कर रहा है ते का, वो बस वहाँ पर से गुजर रहा था, जैसा है उसकी नज़र पड़ गई ते पर, ठीक है ना? क्योंकि वो दोनों ही रोड साइड पे थे। और जब जंगकुक ये देखता है ना तो जंगकुक अपने माइंड में बोलता है अच्छा जैसा तुम्हारा बाप है वैसे ही हो, तुम भी बिल्कुल वैसी हो। चीट करना चाहती हो तुम मुझे? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें हिल दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुम्हारे बाप ने मेरे साथ किया है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो एक डार्क गेज देता है। फिर बोलता है हाय स्वीट हार्ट, हाय जंगकुक। ये जंगकुक जब अपनी कार से निकल के आता है तो फिर ते बोलती है कि ये मेरा फ्रेंड है और जेके ते के हैंड को होल्ड करता है और उसके रिस्ट को ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेता है, जो कि ते को दर्द होने लगता है। ते बोलती है हाँ छोड़ो तुम ये क्या कर रहे हो, और वो नहीं छोड़ता है, उसे कार में लेकर आता है और वो कार में बैठाता है अंदर। फिर वो कार में बैठता है और उसे किस करता है। फिर ते बोलती है यू मॉन्स्टर जंगकुक प्लीज़, मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो ना प्लीज़। फिर जेके जो है वो किस करने के बाद ते को छोड़ देता है ते को, और वो उसे उसके घर लेकर जाता है और बेड पे थ्रू करता है और बोलता है यू नीड पनिशमेंट डॉल, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ गई है ना, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा छूट दे रखी है। ते बोलती है हाँ यू मॉन्स्टर, तुमने मुझे कौन सा छूट दे रखा है? और फिर वो दोनों क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते हैं। और तो फिर चलो टाइम स्किप एट 426 डेज लेटर। ते जो है वो अपने कॉलेज से निकलती है और वो जेके के अपार्टमेंट में जाती है। जेके ओपन द डोर। जेके क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? लेकिन जेके जो है वो कोई भी आवाज़ नहीं देता है। फिर ते बोलते हैं क्या वो मुझसे नाराज़ हो गया है? फिर बोलता है जेके क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, प्लीज़ डोर ओपन करो ना, मैं जानते हैं कि मैं तुम्हें कैसे मना सकती हूँ। लेकिन जंगकुक ते को इग्नोर कर रहा था और वो उसे कॉल्स और मैसेजेस को भी इग्नोर करने लगता है। ते जो है वो अपने माइंड में बोलती है क्या वो अब मुझे पसंद नहीं करता है? फिर वो तो बोलती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, उसे काफ़ी काम होते हैं ना इसी वजह से, और वो मुझसे इतना प्यार करता था, वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकता, हो सकता है वो अपने काम में बिजी होगा। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लेकिन जिमिन जो है वो जाती है और वो ते को इन्वाइट करती है ते। फिर वो दोनों हक करती है और ते बोलती है जिमिन हम कितने दिनों बाद मिले हैं ना। फिर जिमिन बोलती है हाँ ते, और उसके बाद जिमिन बोलती है कहाँ हो तुम मेरी जान? फिर जिमिना ते बोलती है जिमिना तुम भी ना मैं शॉवर लेते लेते आई हूँ तुम्हारी वजह से कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं है ना? जिमिन हाँ मुझे हो गया है जान। ते व्हाट क्या हो गया तुम्हें जिमिना, क्या तुम बीमार हो? तो जिमिन बोलती है यू बुद्धू, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, मेरी शादी हो रही है, तुम्हें पता है फिक्स हो गई मेरी शादी सुबह के साथ। तो फिर ते बोलती तूने भी ना मुझे डरा दिया था यार, ऐसे कौन बताता है जिमिना? तो फिर जिमिन बोलती है ते हम लोग ना घूमने चलते हैं। फिर ते बोलती है कि आज तो जिमिन बोलती है क्यों तुम नहीं चल सकती क्या? ते जो अपने माइंड में सोचती है अगर मैं चली जाऊंगी तो
मैं जंपोकी को कैसे मना पाऊंगी, वैसे भी वो सिर्फ इतनी इग्नोर कर रहा है। फिर वो सोचते कि नहीं जिन की ऐसे भी शादी हो जाएगी तो हम कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मुझे कोई वक्त नहीं है, आज चली जाती हूँ। फिर बच्चों की ठीक है, हम सामने एक रूम में मिलते हैं 5 बजे, और फिर वो दोनों मिलते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वो लोग तो झूलते हैं, घूमते हैं, मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और हाँ, नीचे रिवेंज लव का पार्ट 1 है और इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। और मैं ये इंडिपेंडेंस डे की खुशी में देना चाहती हूँ। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल आर्मी एंड BTS। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आर्यन, जिन, सुगा, जिमिला, ते और जंगकुकी और रोबी। ओके बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।